मैं और आप एक आज ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे या आपको आश्चर्य होगा कि हमारी सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आप गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, वो कितना संवेदनशील है हमारे नागरिकों के लिए। हमारे देश में जो विभिन्न विभाग हैं, और ख़ास तौर से मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने काम किया और एक भी दिन वो काम से नहीं रुके। और वो डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो दिल्ली की, मैं कहूँगा कि रीढ़ है, और उस रीढ़ की हड्डी को, डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ को सरकार की गलत नीतियां किस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो आज हम आपके सामने बातचीत करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी की। और एमसीडी के कर्मचारियों ने, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो सैनिटेशन से लोग बिलोंग करते हों, चाहे वो इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हों, पूरे कोरोना काल में निरंतर बिना अपनी जान की परवाह किए उन लोगों ने काम किया। और उसका खामियाजा उन्हें ये मिला, उसका इनाम कहो तो ये मिला कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और वो आज दाने दाने को मोहताज हैं। उन्हें कोरोना ने नहीं मारा, उन्हें ये सरकारें मारने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियंस के पदाधिकारियों से। आज मेरे साथ हैं एपी खान जी, इंजीनियर एपी खान कन्वीनर हैं इस फेडरेशन के, और आज मैं उनसे ही आपकी डायरेक्ट बात कराता हूं और वो बताएंगे कि किस तरीके से एमसीडी एम्प्लॉयज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। खान साहब, आपका स्वागत है। आप बताएं कि एमसीडी एम्प्लॉयज की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। सर, एमसीडी एम्प्लॉयज़ की बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो हमारे कमिश्नर हैं तीनों कॉरपोरेशन के, जो हमारे मेयर साहिबान हैं तीनों कॉरपोरेशन की, जो उनकी ड्यूटी बनती थी कि दिल्ली की जनता को पूरा सर्विसेज देने के लिए और कर्मचारियों के साथ में बेहतर तालमेल रख के और दिल्ली की जनता को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देने के लिए और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से निभाने में असमर्थ रहे हैं इस कोरोना काल में। जैसे कि आपने बोला कि हम लोग सारे के सारे हमारे एमसीडी कर्मचारी के विभिन्न विभागों से हमने अपनी अपनी ड्यूटियां निभाते हुए कोरोना काल में दिल्ली की जनता की पूरी सेवा करी। जो जो हमें ड्यूटियां असाइन की गई थी, चाहे वो हमारा एजुकेशन वर्ग हो, चाहे हमारा मेडिकल वर्ग हो, चाहे हमारा इंजीनियरिंग वर्ग हो, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर वर्ग हो, चाहे हमारा सफाई कर्मचारियों का वर्ग हो, चाहे हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्ग हो, और इस तरह से हमारे डिफरेंट शोबेज और डिपार्टमेंट हैं जिसमें हम लोग पूरी दिल्ली को 50 तरह की ऑब्लिगेटरी सर्विसेज दिल्ली की जनता को प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कॉरपोरेशन जो है पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोबल भी कॉरपोरेशन जो है रेवेन्यू अर्निंग एजेंसीज नहीं होती। कुछ रेवेन्यू हम लोग अपने से जनरेट करते हैं, बाकी रेवेन्यू जनरेशन का और रेवेन्यू सपोर्ट की जिम्मेदारी स्टेट्स की, सरकारों की होती है, राज्य सरकारों की होती है। यहाँ पे क्या हुआ कि कोरोना काल में हम तो अपनी सर्विसेज को, हम तो अपनी ड्यूटीज़ को, हम तो अपनी परफॉर्मेंस को ईमानदारी से निभाते रहे, जिससे कि ये नेशनल जो हमारे पेंडेमिक हुआ था इसको हम ढंग से निभा सकें। लेकिन पीछे से ये हमें इनाम मिला कि हमारी सरकारों ने हमारी पेंशन्स, हमारी सैलरीज का कोई ध्यान नहीं रखा, कोई अरेंजमेंट नहीं रखा, और पिछले 6 से 7 महीने से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी सैलरीज और पेंशन के लिए। तो इसके लिए आपने डिपार्टमेंट में कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए? बिल्कुल सर, इससे पहले हम लोग अपने सारे सर्विसेज काम करते रहे कोरोना काल में, और जब पेंडिंग सैलरीज की और ड्यूज़ की और पेंशन्स की पेंडेंसी बढ़ती गई तो 1 सितंबर से हमने डिपार्टमेंट को चेताना शुरू करा, हमने डिपार्टमेंट को नोटिस देने शुरू करे, हमने और जगह भी लिखना शुरू करा। और उसके बाद डिपार्टमेंट्स में कोई कार्रवाई ना होने के बावजूद भी हम 2 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक टोकन स्ट्राइक पे अपने हेडक्वार्टर में बैठे और जगह जगह 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक्स हमने 1 महीने के करीब करी। मैंने सुना कि कल आपकी एमसीडी के तमाम आला अधिकारियों के साथ, जिसमें तीनों एमसीडी के मेयर्स थे,
तीनों कमिश्नर्स थे और डिफरेंट डिफरेंट जो पदाधिकारी थे वो थे। और वो बहुत लंबी एक मीटिंग कल आपकी चली है सिविक सेंटर में, करीबन 4 घंटे। तो उसमें कोई नतीजा आपका लगा कि निकला? सर, कल हमारी सिविक सेंटर में जैसे आपने बताया कि तीनों मेयर, तीनों कमिश्नर और बाकी हमारे पदाधिकारी थे, उनके साथ लंबी चर्चा हुई। उस चर्चा में ये निकल के आया कि इन लोगों ने अभी हमें कहीं से इकट्ठा करके थोड़ी थोड़ी सैलरीज दी हैं कि कुछ पैसा स्टेट से आ रहा है, कुछ अपना अपना रेवेन्यू, अपना जनरेशन है। उसके बावजूद भी हम लोगों का कोई परमानेंट हल नहीं निकल के आ रहा। कुछ वर्गों को इन्होंने दबाव में आन के और उनके प्रेशर में आन के कुछ सैलरीज इनको दे दी हैं, कुछ सैलरीज कुछ वर्गों को मिल गई हैं, कुछ कर्मचारी वर्गों को मिल गई हैं। लेकिन बाकी हमारे जो वर्ग हैं, जो हमारे पेंशनर्स हैं और जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, अभी भी 3 से 4 महीने की सैलरीज रुकी हुई हैं और 6 से 7 महीने की हमारी पेंशन्स मिली हुई हैं, रुकी हुई हैं। और उसका परमानेंट हल हमें कल कोई नहीं मिला, सिर्फ खाली वादे मिले और वार्ता मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए तो इस मीटिंग के विफल हो जाने से क्या एमसीडी एम्प्लॉयज में बहुत ज़्यादा रोष है? बिल्कुल सर, एमसीडी एम्प्लॉय में रोष पहले दिन से था। और लेकिन हम सब लोगों को संभाले हुए थे। हमारे जो लीडर साहिबान हैं, हर वर्ग के, हर यूनियंस के, सब लोगों ने बड़ी समझदारी से वो लिया कि ये एक हमारा नेशन कॉज है, एक हम लोग ग्रस्त चल रहे हैं एक बड़े पेंडेमिक से। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने पेशेंस रखें और सरकार के साथ चलें। लेकिन सरकार ने हमारे साथ कोई हमारा ध्यान नहीं रखा। जब हम बिल्कुल सड़कों पे आ गए, 4 से 6 महीने की हमारी सैलरी पेंशन नहीं मिली। अब हमारे घर में बिल्कुल नहीं खाने को बचा, हमारे बच्चों की पढ़ाई की नहीं मिल रही, हमारे बीमारियों का पैसा नहीं मिल रहा, हमारे दूसरे खर्चे नहीं चल रहे। तो हमें मजबूर करके अपनी आवाज़ उठानी पड़ी। और इस आवाज़ को हम इतने मजबूर हो गए कि हम कल सोमवार से 9 तारीख से संपूर्ण हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हैं। ये स्ट्राइक की कॉल अपने ऑफिशियली अपने आला अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी? बिल्कुल सर, हमने 29/10 को ये स्ट्राइक की कॉल जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। और हमने अब उसकी रिसीविंग भी हमारे पास प्रॉपर है कि हमने इनको दिया। इससे पहले हमारी एक 28 तारीख को मीटिंग हुई थी, 28 सितंबर को, जिसमें हमने 28 सितंबर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के बात करी थी कि आप इसको हल निकालिए। 28 सितंबर की मीटिंग में हमारी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमारे मेयर, कमिश्नर साहिबान थे, उन्होंने हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिए कि ये हमारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो 28 तारीख की मीटिंग के बारे में दिए गए थे। इस पे उन्होंने 6 पॉइंट पे हमसे वादा करा था कि हम आपको 30 नवंबर तक आपकी सारी समस्या का हल कर देंगे, सारी सैलरी पेंशन दे देंगे। और एक जो कोर्ट के आदेश है, माननीय कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश ये थे कि आप सबको सैलरी पेंशन जो भी देंगे एट पार देंगे, कोई पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे और किसी की प्रायोरिटी नहीं रखेंगे। हम ये हमारे से बात हुई थी कि अगर आपके पास 2 महीने की सैलरी है तो 2 महीने की सैलरी, 2 महीने की पेंशन सबको बराबर देंगे। लेकिन इन्होंने पीछे दबाव में आन के कि कुछ वर्गों को प्रायोरिटी करके और उनको अप टू डेट पेमेंट कर दी, उनको 3-3 महीने की पेमेंट कर दी। तो एक तरफ तो एक वर्ग को एक साथ उनके खाते में 12 से 15 लाख रुपए एक आदमी के अकाउंट में आ गए। और एक तरफ जो हमारा कर्मचारी निम्न श्रेणी का कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, जिसकी 12,000 और 15,000 और 20,000 तनख्वाह है, उसको उन्होंने एक महीने के 12,000 15,000 उसके अकाउंट में नहीं डाले, लेकिन 12 लाख 15 लाख एक आदमी के अकाउंट में, एक कर्मचारी के अकाउंट में डाल दिए, जिससे हमारे जो जनरल बॉडी में बहुत रोष हुआ। और हमें अपनी स्ट्राइक को 30 नवंबर की बजाय दिवाली को देखते हुए हमें उसको प्रीपोन करना पड़ा। और हम अपनी स्ट्राइक को हमने कॉल दी कि हम 9 नवंबर से टोटल स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगा हमारी दिवाली काली होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा एपी खान जी का। इन्होंने तफसील से अपनी समस्याओं को बताया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एमसीडी के अधिकारी बेपरवाह हैं, किस तरीके से जो एमसीडी के जिम्मेदार लोग हैं वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इसी कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियन के। मैं उनसे आपकी बात कराना चाहूँगा। दीपक जी, आपका स्वागत है। आप ये बताएं, हमने सुना है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो पेंशनर हैं उनकी इस कोरोना काल में डेथ भी हो गई ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी डेथ बेड पर हैं और उनको एक भी पैसा पेंशन के रूप में नहीं मिल रहा है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, हमारा ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा सारा कर्मचारी
हमारे सारे पेंशनर और हमारे सारे जो वर्ग हैं अलग अलग, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के सभी जो कर्मचारी हैं वो हमारे हिस्से हैं। और इसी को बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पेंशनर्स के जो ग्रुप हैं वो कोर्ट में गए और उन्होंने ये बात रखी कोर्ट के सामने, आदरणीय माननीय कोर्ट के सामने, कि हमारे कई जो पेंशनर्स हैं उनकी कोरोना काल की जो 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 समस्या है उसके अंदर पैसे की कमी की वजह से मृत्यु तक भी हो गई है। परंतु हमें कोर्ट से भी कोई जो है ना सही ठोस निर्णय प्राप्त नहीं हो पाया। बड़े दुख की बात है, मैं तो बड़ा दुखी हूँ इस बात को सुन के, महसूस करके। तो इसीलिए हमने सब कर्मचारियों के तकलीफ को ध्यान में रखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के तत्वाधान में एक स्ट्राइक कॉल की है और ये स्ट्राइक 9 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। तमाम जो सेक्टर हैं आपके, तमाम यूनिट्स हैं एमसीडी की, क्या उन सबके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका समर्थन आपको इस स्ट्राइक में है? जी हाँ, हमारे जो विभिन्न जो संगठन हैं, एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, लगभग 10 से 12 जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं उनके समर्थन से ही कॉन्फेडरेशन निर्माण किया गया है। और उनने हमें, उन सभी संगठन, यूनियन और जो हमारे जो विभिन्न गुट हैं उन्होंने हमें समर्थन पत्र दिया है। उसके बाद ही हमने ये स्टेप लिया है कि हम लोग आंदोलनरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, आपने अपनी बात रखी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे गजेंद्र कुमार सिंह, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इसी कॉन्फेडरेशन के। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस स्ट्राइक को लेकर के कितने आशावान हैं कि स्ट्राइक से आपकी जो समस्याएं हैं वो सरकार सुनेगी। सर, आपको धन्यवाद, पहले आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इस मद में आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्राइक करने का हमारा नियत नहीं था, बट एक्चुअली हम पूरी तरह से निराश हो गए। जब हमने पहली मीटिंग्स रखी अपने जो मेयर साहब थे या कमिश्नर साहब थे, तो उसमें उन्होंने वचन दिया था कि भाई चलो ठीक है, आज के बाद जो भी फंड आएगा उसमें हम इक्वली ट्रीट करके सबको बराबर बराबर हम सैलरी देंगे। तो हम इस बात से एग्री करके ठीक है, अगर फंड की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आज है, जब कल से आएगी तो आप सबको ट्रीट कर देना। बट इसके बाद जब हमने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली, उसके बाद डॉक्टर्स ने जब स्ट्राइक किया तो उन्होंने जो भी फंड आया सारा की सारा इन्होंने डॉक्टर्स को दे दिया। अब एक बात बताना चाहता हूँ सर, सब हमारे यहाँ जो लोग रिटायर हो गए हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं झेल रहे हैं। सर, हमारे यहाँ जो रिटायर हो गए उनके आज तक लीव कम्यूट नहीं हुआ, उनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई। वो इतने, मतलब उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय है ना कि उनका पेंशन ना मिलना, बेशक हमें भी सैलरी नहीं मिल रही थी, बट जब इन्होंने सारा फंड डॉक्टर्स को दे दिया और पेंशनर्स को हमारे बिल्कुल वैसे छोड़ दिया, इस बात पे हमें बिल्कुल ही है ना, ये डिसीजन जो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का था, ये हमें गले से नहीं उतरा। और फिर हमने ठाना कि नहीं नहीं, केवल ये ऐसे नहीं चलेगा। आपके पास फंड की कमी है तो कोई बात नहीं, बट जो फंड है उसमें आप इक्वली दो ना सर। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जैसे सपोज करो कि आप किसी भी फैमिली के मेंबर, जो आप उसके अध्यक्ष हैं, किसी फैमिली में मान लो आप फादर हैं, तो ये तो आप नहीं करोगे ना सर कि जो एक बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है उसको सारे पैसे दे दो, दूसरे को मरने के लिए छोड़ दो। तो ऑब्वियसली ये प्रशासन को सोचना चाहिए था। इतनी मतलब संवेदनहीनता इनके अंदर शोभा नहीं देती, इनको ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। बट पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या इनको ये, शायद इनको ये लग रहा है कि जो लोग आके प्रेशर बनाएंगे हम उन्हीं को फंड देंगे, तो फिर मजबूरन हम भी सोच रहे हैं ठीक है, प्रेशर तो हम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने भी ना बहुत सारे की डिपार्टमेंट सोल्व करते हैं। अगर हम भी सारी अपनी सर्विसेज रोक दें तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी डिपार्टमेंट है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी स्ट्राइक पर जाएगा कल से? सर, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में कई सारे ग्रुप्स हैं, तो उसमें कुछ ग्रुप हो सकता है कि जाए या ना जाए, मतलब सारे ग्रुप्स ऐसे हमारे पास वो लेटर नहीं दिया है। बट अदर देन सैनिटेशन भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ। जैसे सपोज करो कि फील्ड स्टाफ बहुत होते हैं ना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें भी क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी पेंशन उनको भी नहीं मिल रही। तो ऑब्वियस सी बात है लोग मजबूरन जा रहे हैं। मतलब ये तो क्या आप लोग इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे या ये आपका प्रदर्शन या जो भी धरना होगा वो हेडक्वार्टर पर ही रहेगा, इनसाइड रहेगा, या पूरी दिल्ली में आप लोग सड़कों पर जाएंगे? सर, एक्चुअली हमारा इरादा तो था कि सड़कों पर हम उतरें, बट बेसिकली आपको भी पता है, सबको पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें DDMA एक्ट यहाँ पे प्रभावी है। तो ऑब्वियसली हम ये अभी नहीं चाह रहे हैं, जब तक हमारा हो सक रहा है तब तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्वॉल्व ही करें। बट ऑब्वियसली अगर मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो बोलते हैं ना सर कि मरता क्या नहीं करता, फिर लास्ट स्टेप में हम हो सकता है कि इतने मजबूर हो जाएँ कि हमें सड़कों पर भी उतरना पड़े। जी, धन्यवाद। तो ये थे गजेंद्र सिंह जी, और आपने सुनी इनकी वेदना
और मैं एक सवाल यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ योर माइंड ओपनर चैनल के माध्यम से कि सरकारें इतनी संवेदनहीन क्यों हैं? क्या सरकारों को ये नहीं लगता कि जिस एम्प्लॉय ने इस भयानक त्रासदी के समय में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश की सेवा की, इस दिल्ली राज्य की सेवा की, उसको आप उसका हक नहीं दे रहे, उसको सैलरी नहीं दे रहे, उस पेंशनर को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट में बिताई और अब वो भूखा मर रहा है, उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। क्या केजरीवाल सरकार, क्या बीजेपी सरकार इस मुद्दे में बिल्कुल गूंगी बहरी बन गई है? क्यों नहीं सुनती है वो? इस बारे में मैं चाहूंगा कि जो इसी कॉन्फिडेशन की एक लीगल एडवाइजर हमारे साथ आज हैं, मैं उनको भी चाहूंगा कि मैं उनसे व्यू लूं कि वो इसका लीगल एस्पेक्ट में इसका लीगली सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। तो मैं आपकी उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। और इस दौरान मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो सरकारें केवल वोट की राजनीति करती हैं, वो सरकारें एक आदमी की मृत्यु पर 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, वो किसी एम्प्लॉय को 10,000 15,000 रुपये उसकी सैलरी में नहीं देना चाहते। ये कौन सा इनका राजनीतिकरण है? ये उनको सोचना चाहिए। इसका जवाब देश की जनता मांगेगी, दिल्ली की जनता मांगेगी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील मिस सिमरन सडोरा हैं। वो एमसीडी के एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी केसेस को देखते हैं, इनके फेडरेशंस को देखती हैं और इनकी लीगल एडवाइज़र भी हैं। मैं सिमरन जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये भूखे मरते हुए एम्प्लॉय, भूख से बिलबिलाते हुए इनके बच्चे और तड़फते हुए, बीमारी में तड़फते हुए इनके जो बुजुर्ग, जो यहाँ के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। तो लीगली इसके लिए आपने क्या सोचा है? इसमें क्या करना चाह रहे हैं आप? सर, लीगल रेमेडी से पहले तो बात ये है ना कि इनकी बात की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। ये लोग साइलेंट प्रोटेस्ट पे थे या इन्होंने जो टोकन स्ट्राइक पहले से कर रखी थी उसका क्या सोल्यूशन निकला? अल्टीमेटली दे आर नॉट गेटिंग देयर सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा? आपने अभी कहा कोरोना काल में भी इन लोगों ने सारा अच्छे से काम करा। कोरोना काल के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस तो वैसे ही चल रहे हैं, फिर भी इवन देन दे आर कमिंग ऑन देयर जॉब्स एंड वर्किंग लाइक एनीथिंग। दे आर नॉट गेटिंग अ सिंगल पैनी फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। तो घर कैसे चलेगा? घर में जो बीमार हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो अभी दे आर कंपेल्ड टू कम ऑन द रोड्स। तो ये अब ये कंपेल्ड हो गए हैं कि ये रोड्स के ऊपर आए हैं। पहले इन्होंने अपना साइलेंट जो एजिटेशन था शो कर दिया, और जैसे कि पहले भी बताया गया कि ये जो वाइफर्केशन कर रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स को सैलरी दे दी, बाकी डिपार्टमेंट वालों को नहीं दी। दबाव की राजनीति चल रही है, जिसका दबाव ज्यादा है उसको दे देते हैं, जो शांति से कानून के हिसाब से मांग रहा है उसको नहीं दे रहे हैं। तो इसमें लीगली आप कुछ करना चाहेंगे इनके खिलाफ, कुछ डिपार्टमेंट के खिलाफ, कोई मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा या कुछ इस तरह का कोई केसेस करें? सर, लीगली हम लोग कोर्ट प्रोसीड करेंगे, लेकिन पहले हमने इनके साथ एक मीटिंग करी सैटरडे को, जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो अब हम इसके बाद देखते हैं। कल हमारा जो है इन सभी एम्प्लॉयज़ का एक ये सिविक सेंटर पे स्ट्राइक के ऊपर जा रहे, नो वर्क डे इनका है। बट मैंने सुना दिल्ली हाई कोर्ट में 12 केसेस पेंडिंग हैं, डिफरेंट सेक्टर से ये केसेस क्लब किए गए हैं, और उसमें भी मैं समझता हूँ अभी कुछ फ्रूटफुल नहीं आ रहा है। नथिंग, दे आर गेटिंग डेट्स ओनली, बट डेट्स मिलने से क्या होगा? अभी जो डेट है दिसंबर की मिल गई है, तो कोर्ट में भी अभी कोई, अगर हम कहें ना, इनको कोई रेमेडी नहीं मिली है, कोई रिलीफ इनको मतलब मिला नहीं है। फर्दर हम देखते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स है हम लोग करेंगे। थैंक यू। ये थी सिमरन सडोरा जी। ये इस लड़ाई को लीगल वे में कोर्ट के माध्यम से इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी। मैं चाहूँगा कि ये अपनी इसी तन्मयता के साथ, इसी जद्दोजहद के साथ इनको न्याय दिला पाएँ और हम उन लोगों का शुक्रिया अदा कर पाएँ जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी दिल्ली की जनता की सेवा की, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हों। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं और सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि ओछी राजनीति से बाज आओ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप गवर्नमेंट हो। आपस की लड़ाई में इस गरीब एम्प्लॉय को मत पीसो। अगर इसकी आह लग गई तो ना बीजेपी रहेगी ना आप गवर्नमेंट रहेगी। मैं ये आगाह कर दूं कि अगर ये सड़कों पर निकल आए, अगर इन्होंने दिवाली के टाइम में सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने काम बंद कर दिया तो दिल्ली की जनता एक और कोरोना से मर रही है, दूसरी तरफ सफाई की व्यवस्था ठीक ना होने से मर जाएगी। इस बात को डिपार्टमेंट के लोगों की बात को समझ ले, ये सरकारें दोनों समझ लें, इस बात को अच्छी तरह सुन लें, नहीं तो जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की होगी। धन्यवाद।